हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि चना खाने का शौक रखते हैं, चने की चाट, चने की सब्जी, चने की रोटी, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है और बहुत ही गजब की रेसिपी है। तो सारी ही रेसिपी एक से बढ़कर एक है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और बने रहिएगा और लाइक शेयर तो जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ पूरी रात भिगो के हमें काला चना रखना है और सुबह धोने के बाद इसमें नमक और पानी डाल के इसे उबालने के लिए रख देते हैं। 1 कटोरी चना लिया था, उसमें 2 कटोरी पानी डाल के उबाला है। तो यहाँ कम से कम 5 से 6 सीटी लगाई हैं और आप देख सकते हैं चना बढ़िया से उबल चुका है। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देते हैं। यहाँ 3 टमाटर, थोड़ा सा अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, इन सभी को बारीक काट लिया है। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हैं अदरक को। और यहाँ कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से पक जाए तो इसमें जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक लिया है और जब अदरक हल्का सा भुन जाए तो यहाँ हमें टमाटर लेने हैं। इन टमाटर को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और मिक्सी में पीस भी सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ हरी मिर्ची लूंगी, थोड़ी सी मैं बचा लूंगी। तो इसमें थोड़े से हमें लेने हैं मसाले, तो जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। जो बेसिक से मसाले होते हैं वही लेने हैं। बस एक्स्ट्रा में क्या लेना है, थोड़ा सा एमडीएच का मैंने चना मसाला लिया है, तो बस आधा चम्मच चना मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को जब तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा मैश ना हो जाए। आप चाहो तो हल्का सा 1 से 2 चम्मच पानी डाल के इसे ढक के पका लीजिएगा, क्योंकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तब चने में उतना अच्छा स्वाद आएगा और बढ़िया से सारा मसाला चने के ऊपर कवर हो जाएगा। तो इसलिए 1 से 1.5 मिनट इस टमाटर को ढक के पका लीजिएगा और थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए इसे भून लीजिएगा। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें 1 कलछी भर के मैंने यहाँ ताज़ा दही लिया है, यानी कि आधा कप ले सकते हैं। आधा कप से कम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। और दही को भी डाल के इसे जब तक भूनना है जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। बहुत ही गजब के ये चने बन के तैयार होते हैं। और अधिकतर मैं इसे सैटरडे में ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में अधिकतर सब इसे खाना पसंद करते हैं। और जब ये मसाला बढ़िया से भुन जाए तो यहाँ चना ऐड कर लेते हैं। चना बहुत बढ़िया से आपका उबलना चाहिए, तो इसके लिए कम से कम 5 से 6 सीटी आप ज़रूर लगाइएगा। चना उबालते टाइम हमने नमक का यूज़ किया था, तो इसलिए इस टाइम मैं केवल काले नमक का यूज़ कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। आपने बनाए भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टिप्स होगी जो शायद आप ना करते हो, तो इसे मेरी तरीके से बनाइए, बहुत ही गजब के ये चने लगते हैं। तो इसे अब कर लेते हैं हम हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे किस लिए करना है, ताकि इसमें हल्का फुल्का पानी हो तो वो अच्छे से भुन जाए। तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ देसी घी लिया है और देसी घी डालने के बाद इसे बढ़िया से हमें भूनना है, ताकि हल्का फुल्का जो इसमें घी है, तेल है, वो अलग हो जाए। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसे केवल 1 से 1.5 मिनट लगता है और ये बढ़िया से भुन जाते हैं। अदरक के जो मैंने बारीक पीस काटे हैं उसे मैं यहाँ डालूंगी और हरी मिर्ची जो मैंने बचाई हैं वो मैं डालूंगी, क्योंकि चने में अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया ये बहुत ही बढ़िया से लगता है। तो इसलिए बारीक कटा हुआ अदरक आप जरूर डालिएगा। यदि पसंद नहीं है तो वो बात दूसरी है कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल के देखिएगा। तो ये गर्मा गर्म मसालेदार हमारे बहुत ही स्वादिष्ट चने बनके तैयार हो चुके हैं। इसे आप इस तरीके से रूखे भी खा सकते हैं बिना चपाती या पराठे के, लेकिन मैंने बनाए हैं पराठे और साथ में लूंगी मैं चाय। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। लंच में यदि आप बनाएं तो साथ में बूंदी का रायता या छाछ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी इस काले चने की ही रेसिपी है। सारी रेसिपी काले चने से ही लेके आई हूँ और एक से बढ़कर एक लेकर आई हूँ, इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो यहाँ काले चने भिगो के साफ पानी से धो लिए हैं और इन्हें बिल्कुल महीन पीस लेना है।
पानी डाल के इसे थोड़ा पीस लेते हैं। इस रेसिपी को शायद आपने ट्राई नहीं किया होगा क्योंकि ये रेसिपी अधिकतर मैं गांव जाती हूँ तभी खा के आती हूँ और बहुत ही गजब की लगती है और घर पे आके बना के मैं सबको खिलाती हूँ तो सब बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने इसे पीस लिया है और किसी परात में इसे पलट लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं मिस्सी रोटी बनाते हैं उसके लिए आटा चक्की पे पिसवाते हैं या पैकेट का मंगाते हैं, उसमें उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। इस तरीके से आप बनाइएगा। तो थोड़ा सा मैंने हींग लिया है, स्वाद अनुसार नमक और इसमें लिया है थोड़ा सा गेहूं का आटा और इसका बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। आटा हमें बिल्कुल इस तरीके से लगाना है जैसे गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से लगाना है। यदि थोड़ा पतला लगे तो गेहूं का आटा मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अच्छे से मसल लेते हैं और मसलने के बाद यदि इसे चाहो तो 5 मिनट का रेस्ट करा के दोबारा से हाथ लगाइएगा। जैसे अधिकतर हम आटे को मसलते हैं ठीक उसी तरीके से मसलना है। तो ये आटा हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है। कोई कहेगा ये चने का आटा है, बिल्कुल भी नहीं कहेगा। और चनों को ये इस तरीके से पीस के बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी और बहुत ताकत देती है शरीर को। यदि ब्रेकफास्ट में आपने इस आटे के 2 पराठे या 2 रोटी खा ली तो पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी। इस रोटी को बनाने के बाद मक्खन से खाइए, कितनी गजब की लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसे बनाने के लिए हाथों पे लगाया है थोड़ा सा देसी घी, जैसे घी के हाथ की रोटी बनाते हैं उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं और चकले की भी बना सकते हैं। चकले की भी मैं बताऊंगी, लेकिन इस रोटी को क्या करना है आपको बहुत पतली नहीं बनाना है, मोटी रोटी बनाई जाती है। और ये देखिएगा बढ़िया से बन रही है। कोई कह देगा हमने चने पीस के बनाई है, कोई नहीं कहेगा और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको अभी तक ये दोनों रेसिपी कैसी लगी हैं। तो इसे पहले हम पलट लेते हैं। ये मैंने गाय की बनाई है। जो दूसरी है इस पे आप तिल भी लगा सकते हैं, बारीक कटा हुआ धनिया भी लगा सकते हैं, बारीक कटी हुई मेथी भी लगा सकते हैं। जो जो मैं लगाती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको ओरल में बता रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे हमने रोटी बना ली, मान लीजिएगा आपको हाथ की प्रैक्टिस नहीं है तब क्या करें, तो उसको आप चकले पे बना लीजिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के, गेहूं का आटा लगा के उसको नॉर्मल बेलिएगा, बढ़िया से बनती है। तो वो भी मैं एक रोटी आपको बना के दिखाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ गाय की रोटी मेरी बन चुकी है। तो इसे रखेंगे अभी साइड में। और जो दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ आपको आटा लगा के, वो मैं आपको बता देती हूँ। मोटा सा पेड़ा लेना है और पेड़ा लेने के बाद आप चाहो तो इस पे धनिया या मेथी लगा सकते हैं। इस टाइम मेरे पास मेथी नहीं है तो मैं धनिया लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो पहले इस रोटी को सेक लेते हैं। इस रोटी को आपको तवे पे बिल्कुल नहीं सेकना है। यदि गैस की रोटी नहीं खाते हैं तो आप इसका पराठा बना के खाइएगा, लेकिन तवे की रोटी मत बनाइएगा क्योंकि मोटी होती है तो तवे पे उतनी बढ़िया से नहीं सिक पाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम करारी है। इसके अंदर आधा चम्मच मक्खन डाल दीजिएगा तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक पराठा भी बना के दिखाई देती हूँ। तो इसको हम इस तरीके से देसी घी लगा के बिल्कुल सुनहरा होने तक सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये मेरा पराठा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही गजब का है। एक बार तोड़ के दिखाती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट है। खुशबू बहुत गजब की आती है क्योंकि काले चने से बना हुआ है। आपको एक तरीका और बताती हूँ। मोटी सी जैसे आपने रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद जब ये एक साइड से पच गई तो चिमटे की हेल्प से इस तरीके से चुटकी मार दीजिएगा, क्योंकि हाथ से करोगे तो हाथ जलने का डर रहता है, उंगली थोड़ा जल जाती है। तो इसलिए मैं तो अधिकतर से चिमटे से कर लेती हूँ। और चिमटे से करने के बाद इसे आराम से सेक लीजिएगा। ये देखिएगा मैं किस तरीके से गोद रही हूँ इस रोटी को। तो ये भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप यदि मेरे चैनल पे रहेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक बिल्कुल देसी रेसिपी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इसलिए बराबर कहती रहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी सारी रेसिपी ऐसी होती हैं आपको मार्केट से कुछ भी मंगाने की उसमें टेंशन नहीं होती है। जो घर में राशन होता है
उसी से सारी रेसिपी बताती हूँ। तो इस तरीके से इसको हल्के-हल्के सेक लीजिएगा। चूल्हा है तो और भी ज़्यादा बढ़िया से सिकेगी, अंगीठी है तो उस पे भी सिक जाएगी। लेकिन चूल्हा अंगीठी तो होता नहीं है, तो इसलिए गैस को आराम से मीठी गैस पे सेकिएगा, यानी कि लो फ्लेम पे सेकिएगा। तो यहाँ मैंने दही की और नारियल की चटनी बनाई हुई है, इसके साथ ही मैं फिलहाल सर्व कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही गजब की है। यहाँ देसी घी लगा रही हूँ, आप इस पे मक्खन लगाएंगे तो और भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ काले चने से आप देख सकते हैं किस तरह की रोटी बनाई गई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्जी आप ट्राई करें ना करें, लेकिन इस रोटी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में आ चुका है मट्ठा, यानी कि छाछ, इस पे मसाला वगैरह डाल के। और ये बहुत ही स्वादिष्ट करेला, ये भरवा करेला मैंने अभी इसी सीजन में बनाया हुआ है। 3 या 4 रेसिपी दी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी आपको करेले की रेसिपी देखने के लिए मिल जाएंगी। मैंने वहीं उसको पोस्ट किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसमें करेले की रेसिपी मैंने जॉइंट नहीं की हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बनने वाला है। तो यहाँ भी भीगा हुआ चना लिया है, इसे साफ पानी से मैंने धो लिया है और धोने के बाद इसे भी उबाल लेते हैं। उबालते टाइम नमक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि हम बाद में करते हैं तो जो चने होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से नमक नहीं आ पाता है। जैसे छोला राजमा उबालते हैं, ठीक उसी तरीके से नमक डाल के हमें चने भी उबालने हैं। तो यहाँ 3 से 4 टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काट के पीस लेते हैं। इसमें हमें किसी भी मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करना है। मैं कोई भी रेसिपी लहसुन या प्याज की नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस सारी रेसिपी में से जो भी सब्जियां हैं आप नवरात्रों में भी ट्राई कर सकते हैं। जो कन्या पूजन होता है उसमें भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली मेरी रेसिपी थी, वो कन्या पूजन में आप आराम से बना सकते हैं। और ये हमारा काला चना उबल के बढ़िया से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको बस चने को बहुत अच्छे से उबालना है। 2 सीटी आप हाई फ्लेम पे लगाइएगा और 4 सीटी आप मीडियम फ्लेम पे लगाइएगा, तो आपका चना बढ़िया से ये उबल जाता है। और उबलने के बाद थोड़ा सा चना मैंने निकाल लिया है चाट बनाने के लिए। और इसे इस तरीके से मथनी से हमें मथना है। इसे कब तक मथना है कि आधा चना हमारा बिल्कुल मैश हो जाए और आधा चना हमारा साबुत रहे, इस तरीके से आपको मथना है। बिल्कुल सारा चना हमें फिनिश नहीं करना है कि बिल्कुल दाना चमके ही ना, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा साबुत चना भी रहना चाहिए और थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो बस हमें इस तरीके से इसे मैश करना है। तो इसे रखेंगे अभी साइड में। और यहाँ रख लेते हैं पैन, और पैन में लेना है सरसों का तेल। जब भी काला चना बनाएं सरसों के तेल में ही बनाएं, सरसों के तेल में बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले ले लेते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ तेज पत्ता, जीरा, 2 से 4 काली मिर्च, 2 से 4 लौंग ली हैं, 2 साबुत लाल मिर्च। इसमें बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और पिसे हुए टमाटर को यहाँ मिला के थोड़ा भून लेते हैं। इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि सारा ऑयल अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से भुन चुका है। तो यहाँ ली है मैंने ताजे दूध की मलाई, यहाँ दही वगैरह नहीं ली है, मैंने ताजे दूध की मलाई ली है। मलाई पसंद नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं मार्केट वाली। यदि आपको क्रीम भी पसंद नहीं है, उसके बाद आप ताजा दही ले सकते हैं। ताजा दही डाल के भी इसे बनाया जा सकता है। तो इसे दोबारा से बढ़िया से भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा ऑयल अलग हो चुका है। और जो हमने दूध की मलाई डाली थी उसकी वजह से इसकी बहुत बढ़िया से ग्रेवी बनती है। और यहाँ जो हमने चने मैश किए थे उन सभी को इसमें मिला लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको इसे कितना गाढ़ा या पतला रखना है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी इस टाइम डाल लीजिएगा। मुझे अभी ये बहुत गाढ़े लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पानी डालूंगी, क्योंकि मैं इसे चावल के साथ बना रही हूँ और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। काले चने बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। इसे आप बिना मैश करके भी बना सकते हैं, इसमें आलू डाल के भी बना सकते हैं।
आप एक बार मेरे तरीके से बनाइए तो आपको बहुत गजब का स्वाद मिलेगा। तो इसे ढक के हम 1 से 2 मिनट पकाएँगे और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम ऐसा नहीं है कि पानी हमारा अलग हो रहा है, चना हमारा अलग हो रहा है। इसमें जो बाइंडिंग बढ़िया से आती है वो हम जब चना मिक्स करते हैं, मैश करते हैं, घूटते हैं तो उस वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत परफेक्ट बैठती है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें लगाते हैं बढ़िया सा तड़का। तो तड़के के लिए देसी घी लिया है, उसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाला है। जब अदरक हल्का सा भुन जाए तो इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसमें तड़का लगाइएगा। तो इस तरीके से आप यकीन मानिए चना बनाएंगे तो घर वाले खाते ही रह जाएंगे, आपकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। तो इसे गर्मा गर्म चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं, रोटी, पूरी, पराठा के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आज यहाँ चावल बनाए हैं इसके साथ। मेरी जो रेसिपी होती है वो अधिकतर बिना प्याज लहसुन के होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, लेकिन अधिकतर बिल्कुल सात्विक थाली होती है। यदि आपको सात्विक खाना खाना पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की रेसिपी देखते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही गजब की रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा कुकर में जिसमें फिट आ जाए। मैंने यहाँ छोटा सा एक कटोरा लिया है, 3 से 4 आलू छील के धो के मैंने इसमें रखे हैं। पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी कटोरे में। और भीगा हुआ चना इस तरीके से किनारे पे रख लेते हैं और इसमें भी पानी और थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लेते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आलू इसमें डाल के ही उबाल लेती, वो मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि चने के साथ जब हम आलू उबालते हैं तो आलू काले हो जाते हैं, उसका रंग बिल्कुल बदल जाता है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अलग से इसमें कटोरा रख के आलू उबाले हैं। यदि वैसे उबालती तो 2 बार मुझे कुकर चढ़ाना पड़ता, तो इसलिए मैं इस तरीके से उबाल लेती हूँ। तो यहाँ 3 से 4 सीटी लगा लेते हैं और आटा भी हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। क्योंकि बहुत ही गजब का इस चने से आपको पराठा भी बताऊंगी और सब्जी भी बताऊंगी। तो यहाँ चने भी उबल चुके हैं और आलू भी बढ़िया से उबल चुके हैं। आप आलू का कलर देखिए, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हैं, बिल्कुल भी काले नहीं हुए हैं और चने भी बढ़िया से उबल चुके हैं। तो इसका जो पानी है बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसे ऐसे ही रखना है। और आलू भी अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ रख लेते हैं पैन, इसमें फिर से सरसों का तेल डाल लेते हैं। अधिकतर मेरी सब्जी सरसों के तेल में ही होती है। तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिए आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें मैंने तेज पत्ता लिया है, जीरा लिया है और बारीक कटे हुए 2 टमाटर लिए हैं। बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया और 1 चम्मच भर के लिया है एमडीएच का चना मसाला, थोड़ा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। वही अपने रंग बिरंगे मसाले लेने हैं और खाने को स्वादिष्ट बनाना है। तो बस टमाटर डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा मैश करते हुए भूनेंगे। और जब ये मसाला भुन जाए तो उबले हुए सारे आलू इसमें डाल लेते हैं। आपको आलू कम पसंद है आप 2 डाल लीजिएगा, और भी कम पसंद है तो 1 डाल लीजिएगा, लेकिन बिना आलू के मत बनाइएगा। तो मैंने यहाँ आधा कप चना लिया है तो उसमें 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद यहाँ काला चना ऐड कर लेते हैं। आपने देखा है चने में जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं है, उस पानी को इसी में यूज करना है। काला नमक डाला है और अमचूर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही गजब की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। आप सोच रहे होंगे आलू को मैंने इस तरीके से बिल्कुल मिक्स करके लिया है तो ये इसी से स्वादिष्ट लगता है, आपको आलू के टुकड़े नहीं डालने हैं, उसको बिल्कुल मैश करके डालना है। और ऊपर से ली है मैंने बिल्कुल ताजा दही या मट्ठा, कुछ भी ले सकते हैं। और इस मट्ठे को आप स्टार्टिंग में जब हमने टमाटर भुना था तब भी ले सकते थे, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। और मट्ठा आपको खट्टा नहीं लेना है बिल्कुल भी, दही या मट्ठा बिल्कुल ताजा लेना है। और इसे हमें भून लेना है। भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। जब भी चना बनाएं देसी घी का जरूर यूज कीजिएगा। यदि देसी घी पसंद नहीं है
तो फिर उसे आप स्किप कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारे काले चने आलू की सब्जी, इसे मैं अधिकतर बनाती हूँ मसाला पूरी के साथ, कचौरी के साथ, चावल के साथ इसे कभी नहीं बनाती, या गर्मा गर्म पराठे के साथ। इसकी खास बात क्या है, इसके मसाले से यदि आप पराठा बनाएंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कितना स्वादिष्ट लगता है। तो आज मैं इस मसाले से पराठा भी बनाना आपको बताऊंगी, तो सारी रेसिपी शेयर करूंगी, इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो यहाँ सब्जी बन के तैयार है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि हर सब्जी पे डाला जाता है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं क्योंकि बहुत ही फर्स्ट क्लास बन चुका है। यहाँ एक नॉर्मल सी चपाती बेली है, इसका जो आलू वाला मसाला है उसे मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। यहाँ चना बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस केवल आलू का मसाला लिया है। बैक साइड मैंने हल्का सा धनिया लगा के रोटी को बेला था। और इसे किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, 2 शेप में आपको बताऊंगी, दोनों ही बहुत गजब के हैं। तो ये नॉर्मल है ही। इस तरीके से मसाला पराठा बच्चों को बना के दीजिएगा टिफिन में। यदि मान लीजिएगा ये सब्जी उन्हें पसंद नहीं है, नहीं खाना चाहते हैं, तो इस मसाले से आप ये पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं ठीक मैंने उसी तरीके से बेली है और फिर से मसाला लगाया है। थोड़ा सा इस पे चाहो तो हरा धनिया आप लगा सकते हैं, और जैसे प्लेट्स डालते हैं ठीक उसी तरीके से मैंने इसकी प्लेट्स बनाई हैं। और प्लेट्स बनाने के बाद इसे बिल्कुल गोल घुमा देते हैं और दोबारा से इसको लोई बना देते हैं इस तरीके से। तो जैसे लच्छा पराठा वगैरह बनाते हो ठीक उस तरीके से भी इसको बना के तैयार किया जा सकता है। मसाले की वजह से ये पराठा इतना स्वादिष्ट लगता है क्योंकि हमने चटपटे बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट। इसको बिना सब्जी के साथ आप दही से या चाय से खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो अब कर लेते हैं प्लेटिंग क्योंकि बहुत गजब की रेसिपी है, इसे आप पूरी के साथ बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। फिलहाल मैंने आज यहाँ ये मसाला पराठे ही बनाए हैं, तो आपको एक मैं सेक के दिखा देती हूँ। बिल्कुल बढ़िया से कलर आता है। आप इसे मक्खन से, देसी घी से या सरसों के तेल से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ आ चुकी आलू चने की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। मान लीजिएगा आपको बिना चावल के नहीं खाए जाते हैं तो इसमें आप पानी डाल के थोड़ा लिक्विड बना सकते हैं। और ये आ चुकी मूली और साथ में लिया है मैंने मट्ठा। तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरी लंच की प्लेट तैयार है। मैंने जितनी भी रेसिपी आपको बताई हैं वो सारी ट्राई कीजिएगा क्योंकि एक से बढ़कर एक है और सारी बहुत स्वादिष्ट हैं। जो चने से रोटी बताई है उसे आप बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।